नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी क्या है कि आप सभी लोग का एक दिन में 2 सेट कराया जा रहा है जो आपका यूथ अचीवमेंट का है। अभी आप सभी लोग का सुबह सेट नंबर 10 अपलोड किया गया था। शाम को जैसा कि मैंने आपको बोला गया था कि सेट नंबर 11 अपलोड करेंगे, तो आज 11 नंबर सेट देखेंगे। तो इसको आप शुरू से अंत देखिएगा। इस बुक में 15 सेट दिया गया है जो कि हम इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे। और भी मार्केट में बहुत सारा सेट आ गया, जैसे आपका दिखाए तो रुक्मिणी का वॉल्यूम 4 आ गया, यानी प्लेटफार्म का वॉल्यूम 4 आ गया, तो वो भी आपका जल्दी ही आएगा। और एडुटेरिया का भी सेट आने वाला है, प्लस आपका खान सर का तो आपका नोट्स चल ही रहा है, और जो आपका रहमान सर का है वो भी आपका चल रहा है। तो जल्दी कंप्लीट करेंगे तभी मैं आगे स्टार्ट कर पाऊंगा। इस बुक में दिखाया तो बहुत सारा क्वेश्चन गलत दिया है। जैसे दिखाया तो आपका 3 से 4 क्वेश्चन हर एक सेट में गलत देखने को मिल रहा है। तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा क्वेश्चन गलत है। वैसे मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। अगर बाई द वे का 2 क्वेश्चन और निकल जाता है तो आप कमेंट करिएगा, वैसे आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेट नंबर है बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो चलिए इसको हम अच्छे से शुरू करते हैं और इसको अच्छे से देखेंगे हम। यानी पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय वन नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, बताइए। राष्ट्रीय वन नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुन करके बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी पारिस्थितिकीय संतुलन को सुनिश्चित करना और सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना। और जो आपका तीसरा नंबर क्या बोला गया है कि वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन करना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती हो तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता हो कि कार्य करे जो उससे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है? तो उस रीट को याद रखिएगा, उस रीट को कहा जाता है ऑप्शन बी, यानी मैंडेमस कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो इसमें क्या क्या सम्मिलित है तो आप सभी लोग याद रखिएगा। धर्म प्रचार करने का अधिकार और सिक्कों को कृपाल धारण करने, यानी सिक्कों को कृपाल धारण एवं रखने का अधिकार है। और तीसरा बोला गया कि राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार है। तो इस प्रकार से तीसरे का आपका आंसर यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो ये आपका किया जाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आंसर आपका 5वें का हो जाएगा, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला है कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था न करना, यानी न करता है ना ही व्यवस्था न करता है नहीं करता है, मतलब कुछ इस तरीके से लिखा गया है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है कौन से अनुच्छेद में? तो यह आपका अनुच्छेद है, आपको पता ही होगा, आपका अनुच्छेद 19A1 में, ठीक है। अगला क्या है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता हो, तो निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है, यानी विनियमित करता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 245 एवं 246 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 पे। बोला गया कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य पूछा गया है। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य याद रखिएगा, आपका 1, 2, 4 हो जाएगा, यानी संसद एवं राज्य विधान मंडलों के सभी चुनाव करवाना, उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, और चौथा बोला गया निर्वाचन सूची तैयार कराने के लिए कार्य का निरीक्षण एवं निर्देशक का नियंत्रण करना। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो ये आपके सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, आपका 1, 3, 4 हो जाएगा, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद सभी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। चौथा आपका है दिल्ली और पांडिचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो ये आपका विवेचित करता है आपका अनुच्छेद 75। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है, आश्रय बीमा का उद्देश्य है, तो 11 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हो सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है या फिर करना है। तो इसका सही आंसर 11 का हो जाएगा, याद रखिएगा, डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था कब?
तो ये पारित किया था सन 1976 में। क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करके बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 4, यानी यह केंद्रीय बैंक है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है और यह नाबार्ड के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों का यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुन करके बताइए। तो 14 का सही आंसर आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे 14 का देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, यानी ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया है कि मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, ठीक है, ये सही है आपका। और कारण आर बोला गया है कि अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर सकता है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य लक्षण है मुख्यतः किसका, तो ये आपका है, याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नगरीकरण का कारण पूछा गया है। नगरीकरण का कारण याद रखिएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों के अवसरों की कमी, कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति और नगरों की चुंबकीय विशेषताएं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होता है, तो आपका वृद्धि परिवर्तन होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीय किया जा सकता है या फिर किया जा रहा है, तो ये आपका हो रहा है नाबार्ड द्वारा। क्या हो जाएगा, नाबार्ड के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्र में ग्रेसम नियम का संबंध पूछा गया है। अर्थशास्त्र में ग्रेसम नियम का संबंध याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका मुद्रा के संचालन से है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है। तो वित्त आयोग का कार्य नहीं है, तो आपका व्यापार कर का विभाजन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय, एक सेकंड अच्छे से देखेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों का यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो कौन सा कथन आपका सही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान कर सकता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 51। अगला कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह कथन पूछा गया है या फिर यह अनुच्छेद पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद आपका यानी 14 और 18 हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि रक्षा मंत्री ने हाल ही में एयर इंडिया यानी एयर इंडिया अनुच्छेद 2021 वेबसाइट लॉन्च किया है। एयर इंडिया कहाँ आयोजित किया जाता है, तो यह आपका आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यूएस ओपन 2020 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है, तो यह आपका किसके द्वारा जीता गया है, तो आपका हो जाएगा डोमिनिक थीम। अगला कि भारत का पहला कोरोना वायरस एयरपोर्ट परीक्षण सुविधा डैश में शुरू किया गया था। तो ये आपका कहाँ पर शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 15 सितंबर हर साल डैश के रूप में मनाया जाता है। तो 15 सितंबर जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में नमामि गंगे और अमृत योजना के तहत 7 परियोजनाओं की शुरुआत किया है। नमामि गंगे और अमृत योजना किस वर्ष में शुरू हुआ था, तो देखा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2014 और 2015 में। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र के द्वारा। अगला कि उन देशों का नाम बताइए जिन्होंने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
तो ये जो हस्ताक्षर किए गए हैं याद रखिएगा, इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। इजराइल, यूएई और यूएसए, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष याद रखिएगा जी.आर. चिंथना आपका हो जाएगा, सॉरी जी.आर. चिंथला हो जाएगा, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। पीएम मोदी ने कोसी रेल महासेतु यानी मेगा ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित किया। कोसी रेल महासेतु किसके बीच की दूरी कम करेगी? तो ये करेगा आपका निर्मली और सरायगढ़, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए पहली बार भारत के कितने समुद्र तटों की सिफारिश की गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को किस संगठन ने भंग कर दिया था? तो ये भंग कर दिया था आपका संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कंपनी विधेयक 2020 को लोकसभा में पारित कर दिया गया। विधेयक के अनुसार जिन कंपनियों पर डैश तक CSR खर्च की बाध्यता है, उन्हें CSR समिति का गठन करने की आवश्यक नहीं है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका 50 लाख हो जाएगा। अगला है कि ओ स्मार्ट योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ओ स्मार्ट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित करता है? तो ये आपका करता है 4। क्या हो जाएगा? 4। अगला कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक समर्पित फिल्म सिटी इंफोटेनमेंट जोन स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। पर्व परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया था? तो इनका आंसर याद रखिएगा डॉक्टर शेखर बसु। क्या हो जाएगा? ए सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर मान लीजिए बाय द वे कोई आंसर बाय मिस्टेक छूट जाता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि जिमैक्स भारत और डैश के बीच एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो रहमान सर के सेट में है। तो इसका आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी जापान। क्या हो जाएगा? जापान आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। वास्तविक नियंत्रण रेखा एवं ऐसी रेखा जो भारत और डैश के बीच सीमा का सीमांकन करती है। तो 44 का ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। अगला प्रश्न क्या है कि नारगोनी करबाख क्षेत्र के विवादित क्षेत्र पर संघर्ष किन दो देशों के बीच चल रहा है? तो ये आपका चल रहा है, याद रखिएगा, अजरबैजान और आर्मेनिया, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है? तो इसका नाम याद रखिएगा आपका हो जाएगा अटल टनल। अगला है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी का लेखक आप कमेंट करके बताइएगा। 47 का आंसर आप जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितना रखा था या फिर कितना निर्धारित किया गया था? तो 48 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 14 वर्ष। क्या हो जाएगा? 14 वर्ष। अगला कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। तो मैंने 49 का आंसर क्या बताया था? तो 49 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला है कि फाहियान का आगमन किसके काल में हुआ था? फाहियान का जो आगमन है ये आपका हुआ था चंद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर ने जो अपना उपदेश दिया था प्राकृतिक भाषा में दिया था, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सभी को पता है लोहा से वो परिचित नहीं थे, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या बोला गया है।
अगला प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो ये आपका 23 मार्च में दिया गया था, लेकिन आपको सन याद होना चाहिए। 55 का सही आंसर आपका हो जाएगा। 23 मार्च 1931 में ये दिया गया था। अगला कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली। क्या हो जाएगा? वैशाली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्चिल हो जाएगा। रक्त गुप्तार पत्रिका गुजराती में किसने निकाला था? तो ये निकाला गया था, याद रखिएगा, आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1931 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो ये आपका हुआ था कराची अधिवेशन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय में हुआ था? तो ये आपका हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर के 16 के बीच में किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये आपका हुआ था सुगौली की संधि। क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बंदरगट्टा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित है, याद रखिएगा, कर्नाटक में। क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है। तो सबसे बड़ा द्वीप आप याद रखिएगा 63 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू गिनी। क्या हो जाएगा? न्यू गिनी। अगला कि पनामा परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित है गुजरात राज्य में। क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य आपका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है। तो ये आपका हुआ है 66 का ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन आपका यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैनचेस्टर लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन जो है ये आपका संबंधित है वेटलैंड आर्द्रभूमि हो जाएगा। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? तो कौन सा देश जो आपका कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। अगला है कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेणुका झील किस राज्य में अवस्थित है? रेणुका झील तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला है कि रेगिस्तान में मरीचिका के बनने का कारण क्या होता है? तो इसका बनने का सिंपल ये कारण होता है पूरा आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला कि जब किसी कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति 100 प्रति सेकंड हो तो उसका आंदोलन काल क्या होगा? तो उसका आंदोलन काल याद रखिएगा 1/10 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। जब जहाज नदी से समुद्र में आता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। तो ये ऊपर जाता है आपका किस कारण से? तो समुद्र में जल का घनत्व अधिक होता है, इस कारण से ये ऊपर उठ जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि बताइए। ये देखिए कन्फ्यूजन होता है अदिश राशि और सदिश राशि, इसको क्लियर करके जाइएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा। लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र पूछा गया है। तो लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र याद रखिएगा आपका m = v/u हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में एक न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 77 का ऑप्शन डी, परमाणु भार घट जाते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि अपचायक वह पदार्थ है जो तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। अगला है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत ऋणात्मक प्रकृति बढ़ती है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि ताप बढ़ने पर सभी पदार्थों का विलयता, कुछ पदार्थों की बढ़ती है और कुछ पदार्थों की घटती है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसी अयस्क पर ताप के प्रभाव से होने वाले भौतिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन को कहते हैं आपका ऑप्शन ए, यानी तिस्तापन। क्या होता है? तिस्तापन। वाहनों से उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन करने वाले उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है। तो ये आपका होता है ऑप्शन डी, यानी पैलेडियम। क्या हो जाएगा? पैलेडियम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में याद रखिएगा, विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइट घुल नहीं जाता। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक जैव अक्रमणीय नहीं है?
अक्रमणीय नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, साबुन। अगला है कि गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उससे ऐंठन मिर्गी बेहोशी हो जाती है, अतः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण सीधा सा यही है कि रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन है जो, आप याद रखिएगा, पुटिका हो जाएगा, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान की मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, याद रखिएगा, आपका हो जाएगा बायोनिक्स, क्या हो जाएगा, बायोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्फिन किससे प्राप्त होता है? तो मार्फिन जो है ये प्राप्त होता है आपका ऑप्शन सी, फल से। अगला कि पसीने का मुख्य उपयोग पूछा गया है, पसीने का, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में ये आपका काम करता है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यंत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर पढ़ी जा सके तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं टेलीफैक्स कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला कि पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का स्रोत पूछा गया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य, क्या हो जाएगा, सूर्य सही आंसर हो जाएगा। हृदय का क्या कार्य है? हृदय का कार्य याद रखिएगा, आपका रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वृक्क का कार्यात्मक यूनिट पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृकाणु नफ्रोन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? तो सभी को पता है पावर हाउस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं अब आपको बता दे रहा हूँ, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और 97 का देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। और 98 का देख लिया जाए तो 98 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 का क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 144 रुपया। तो फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में ये 2 सेट प्रोवाइड करा दे ताकि ये सेट जल्दी खत्म हो जाए और आगे का जो सेट आपका आ रहा है उसको भी हम जल्दी कंप्लीट कराएं आपके एग्जाम से पहले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।